दोस्तों, कभी कभी ऐसे वाकयात मंजर आम पर आते हैं कि आम इंसानी जहन उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आइए आपको एक हैरत अंगेज जहाज के गायब होने की कहानी सुनाता हूँ, जो सऊदी अरब से रवाना हुआ, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग ना मिल सका। वो जहाज अपने 200 मुसाफिरों समेत गया तो गया कहाँ? आइए आपको तफसील से बताते हैं कि असल वाकया क्या था। रात की घनी तारीकी थी। सऊदी अरब के एक बड़े एयरपोर्ट पर फ्लाइट 907 टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी थी। ये परवाज रियाद से इस्तांबुल जा रही थी। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 15 अफराद सवार थे। हर कोई अपनी मंजिल और अपने ख्वाबों में खोया हुआ था। कुछ लोग छुट्टियां गुजारने जा रहे थे, कुछ कारोबारी अफराद थे और कुछ तलबा तालीम के लिए जा रहे थे। किसी को खबर न थी कि ये रात उनकी जिंदगी का सबसे पुरअसरार सफर बनने वाली है। रात के 11:45 पर तैयारा उड़ान भर गया। जहाज के अंदर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। मुसाफिर खाना खा रहे थे, कुछ फिल्म देख रहे थे और कुछ नींद के मजे ले रहे थे। कप्तान फारूक, जो 25 साल तजर्बाकार पायलट थे, रेडियो पर कंट्रोल टावर से बात कर रहे थे। मगर परवाज के तकरीबन 2 घंटे बाद अचानक रेडार पर एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। कंट्रोल रूम में मौजूद अफसरान ने देखा कि फ्लाइट 907 की पोजीशन अचानक धुंधली होने लगी। सिग्नल्स बार बार कट रहे थे। उन्होंने फौरन कप्तान फारूक से राब्ता करने की कोशिश की। फ्लाइट 907, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बराहे करम अपना मुकाम बताएं। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। मुसाफिरों को अभी तक कुछ मालूम न था। जहाज के अंदर अचानक रोशनी मद्धम हो गई। खिड़कियों से बाहर देखने वाले मुसाफिरों ने नोट किया कि जैसे जहाज किसी घने बादलों या धुंध के हिसार में दाखिल हो गया है। ये आम धुंध नहीं थी, इसमें एक हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। एक बच्चे ने चीख कर कहा, अम्मी देखो, बाहर सब नीला नीला हो गया है। पायलट ने जहाज को संभालने की कोशिश की, मगर कंट्रोल सिस्टम जवाब दे रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक अनजान कोड बार बार चमक रहा था, क्रिटिकल एरर डिटेक्टेड। अब जहाज के अंदर खौफ की फिजा कायम हो गई। कुछ लोग कुरान पढ़ने लगे, कुछ दुआएं मांगने लगे। अमला लोगों को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, मगर खुद उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कप्तान फारूक ने अपने साथी पायलट को मुखातब करते हुए कहा, हम किसी अजीब फजाई रास्ते में दाखिल हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। अचानक जहाज ने जोरदार झटका खाया और खिड़कियों के बाहर मंजर बिल्कुल बदल गया। जमीन, समंदर, बादल सब गायब, सिर्फ एक लामतनाही अंधेरा और उसमें तैरते हुए कुछ धुंधले साए। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। जमीन पर एयरपोर्ट के हुकाम सख्त परेशानी में मुब्तला थे। रडार से जहाज का निशान मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। आर्मी मीडिया ने खबर नशर कर दी, फ्लाइट 918 बगैर किसी हंगामी कॉल को लापता। खानदान चीख रहे थे। रोते हुए मुसाफिरों के रिश्तेदार एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इधर जहाज के अंदर वक्त जैसे रुक गया था। मुसाफिरों की घड़ियां बंद हो गईं, मोबाइल सिग्नल खत्म। जहाज के शीशों के बाहर अब एक प्रसरार रोशनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनको देख रहा हो। कप्तान फारूक ने आखिरी बार रेडियो पर पैगाम भेजा, ये फ्लाइट 907 है, हम किसी अजीब जगह में फंस गए हैं। अगर कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो बताएं, ये दुनिया नहीं लगती। इसके बाद रेडियो खामोश हो गया। चंद सेकंड बाद जहाज के सामने एक बड़ी सफेद रोशनी जाहिर हुई, जैसे एक गेट खुल रहा हो। जहाज इस रोशनी में खिंचता चला गया। मुसाफिर चीख रहे थे, कुछ बेहोश हो गए। फिर अचानक सब कुछ खामोश। दुनिया में आज तक फ्लाइट 208 का कोई सुराग ना मिल सका। ना मलबा मिला, ना लाशें, ना ब्लैक बॉक्स। कुछ माहिरीन का कहना है कि जहाज किसी बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगह में दाखिल हो गया था। कुछ कहते हैं कि यह टाइम पोर्टल था, जिसने जहाज को किसी और जमाने में मुंतकिल कर दिया। सालों बाद कभी कभी रात के वक्त फिजा में कुछ पायलट्स ने रेडियो पर एक मध्यम आवाज सुनी है, ये फ्लाइट 208 है, हमें वापस जाने का रास्ता दिखाओ। मगर ये आवाज कहां से आती है, कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी मालूमात मिल सकें।